वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टेंस सीरीज़ की एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। दिस इज़ अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्रॉम माय चैनल ऑन टेंसेस एंड यूज़ ऑफ टेंसेस। तो ये वीडियो जो है मेरे टेंसेस सीरीज़ की एक और वीडियो है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करने में और उसके साथ साथ आपके इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। और इन वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखते हो, समझते हो, इसका आपको हर एंगल से बेनिफिट होगा। यही रूल्स आपके रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, उसके साथ साथ ग्रामर में, आपके ट्रांसलेशन में यूज़ होंगे, आपकी वॉइस में, नरेशंस में, बहुत जगहों पे यही रूल्स यूज़ होंगे। तो ये कह सकते हो कि दिस सीरीज़ इज़ अ बेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का आधार है ये इस वीडियोस की सीरीज़। अगर आप फ्लुएंटली बोलना और लिखना चाहते हो तो इन वीडियोस को आप पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो, दैट इज़ past perfect continuous tense. So, like other types of tenses, this tense also has three type of mean sentences. First one is affirmative or positive, second one is negative, third one is interrogative. तो जैसे हमारी बाकी टेंस की टाइप्स में तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं, तो इसमें भी हमारे पास वही तीनों टाइप्स हैं, दैट इज़ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विद फ्यू एग्जांपल्स। तो सबसे पहली टाइप है हमारी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके रूल्स क्या कहते हैं, देखिए। In this positive or affirmative sentences in the past perfect continuous tense, we generally use had plus been plus verbs first form plus ing। यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं had के साथ been के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, had been प्लस verb की पहली फॉर्म प्लस ing। बिल्कुल जैसे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing कॉन्टिन्यूज़ में लगाते थे, इसीलिए इसके साथ कॉन्टिन्यूज़ हम लोगों ने रखा है। तो हैड बीन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? हैड बीन इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट, दिस, आई, वी, दे, यू एंड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इन नाउन्स और प्रोनाउन के अलावा और जो एक वचन या बहुवचन नाउन या प्रोनाउन होंगे पास्ट में, उनके साथ हम लोग हैड बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो एक और चीज़ इसमें नहीं आती है बाकी टेंसेस के अलावा, फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल। फॉर एंड सिंस इज़ यूज टू डिपिक्ट टाइम। ये टाइम को दर्शाने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वर्ड यूज़ करते हैं। बट अब नई चीज़ हमारे सामने खड़ी हो गई है कि फॉर को कहाँ पे यूज़ करना है और सिंस को कहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है। देखिए, फॉर इज़ यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट टाइम, डेट एक्सेट्रा इज़ नॉट गिवन। जब हमारे पास एग्जैक्ट मतलब सही डेट, सही टाइम या सही दिन नहीं पता हो, अंदाज़ा हो 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले, 2 हफ्तों पहले, यानी कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जब डेट अननोन है, टाइम अननोन है, तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ
सिंस इज यूज टू डिपिक्ट एग्जैक्ट डेट, टाइम, मंथ, ईयर, डेट एक्सेट्रा। ये एग्जैक्ट डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि किसी सन में कि आपका बर्थ कब हुआ है तो वहाँ पे सिंस लग जाएगा। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, सिंस वहाँ पे लगेगा जब हमारे पास एग्जैक्ट डेट, टाइम और मंथ या फिर ईयर गिवन होगा, तब हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 27 ऑफ फेब 1984। तो जब हमारे पास एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है सिंस यूज़ होगा, एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं गिवन है तब हमारा फॉर यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, पहचान करनी सीखनी पड़ेगी। जैसे रहा है होता था, वहाँ पे यहाँ पे आएगा रहा था मैं प्रातः से, और इसमें टाइम की बात की जाएगी इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। मैं प्रातः से ये पुस्तक पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंस लगा है हमारा। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ हमारा हमेशा सिंस लगता है। तो रूल क्या कहता है, हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म रीड प्लस आईएनजी। ठीक है, और सिंस एग्जैक्ट डेट और टाइम या मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम या नाइट टाइम के साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हम प्रातः से अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन, फिर से रूल हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉर्निंग इवनिंग के साथ सिंस। वी हैड बीन वेटिंग फॉर अवर फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। वे कई दिनों से ये मकान बना रहे थे। अब ये देख लीजिए, कई दिनों से, एग्जैक्ट डे नहीं बताए कि वो इस डेट से इस दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा फॉर। दे हैड बीन, वर्ब की पहली फॉर्म हैड बीन के साथ बिल्डिंग आईएनजी। दिस हाउस, क्योंकि एग्जैक्ट डे नहीं पता थे, फॉर मैनी डेज। दे हैड बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर मैनी डेज। किसान 4 घंटों से खेत में हल चला रहा था। द फार्मर हैड बीन। ठीक है, फिर से टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, 4 घंटे कभी भी हो सकते, ये नहीं पता है कि वो 4 बजे से या 2 बजे से। ठीक है, यहाँ पे फिर से अंदाज़ा है तो इसीलिए यहाँ पे भी फॉर लगेगा। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 4 आवर्स। धोबी 4 बजे से कपड़े धो रहा था। ठीक है, अब एग्जैक्ट टाइम गिवन है सिंस 4 बजे, तो अब यहाँ पे लगेगा सिंस। द वॉशरमैन हैड बीन, वॉश वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉशिंग द क्लोथ्स, एग्जैक्ट टाइम गिवन था सिंस 4 o'clock। द वॉशरमैन हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। फिर से एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है, फॉर लग जाएगा। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हमारी टीम प्रातः से मैच खेल रही थी। आवर टीम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे रूल कहता है हैड बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी लगेगा, प्लस फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा। फॉर जब एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं गिवन है, सिंस जब एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है। नेक्स्ट टाइप है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस, नावाचक सेंटेंसेस, और इसमें सबसे पहली टाइप आ जाती है इन द नेगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वी जनरली यूज़ हैड प्लस नॉट प्लस बीन। यानी कि नॉट या नेवर जो नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो हैड और बीन के सेंटर में लगेगा, हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। बाकी रूल सेम ही है। यूज ऑफ हैड नॉट बीन इज यूज्ड विद ही, शी, इट, दिस, यू, आई, वी, दे, यू इन नाउन और प्रनाउन के अलावा। बाकी कोई भी एक वचन और बहुवचन वाला नाउन या प्रनाउन हो पास्ट में तो उसके साथ हम लोग हैड नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर और सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्ट डेट और टाइम हो तो सिंस, एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं गिवन है तो फॉर। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। तुम 1 सप्ताह से खेलों में भाग नहीं ले रहे थे।
यू हैड नॉट बीन टेकिंग पार्ट इन गेम्स फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते से भाग नहीं ले रहे थे, यानी कि 1 हफ्ता ये नहीं बताया कब से शुरू हुआ, कब, कोई एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं गिवन थी। रूल क्या कहता है नेगेटिव का, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म सिंगिंग प्लस आईएनजी प्लस जब टाइम एग्जैक्ट नहीं है तो फॉर। द गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग, यू हैड नॉट बीन टेकिंग पार्ट इन गेम्स फॉर 1 वीक। अगला सेंटेंस, लड़कियां 1 घंटे से गीत नहीं गा रही थी। द गर्ल्स हैड नॉट बीन, ठीक है नेगेटिव हो गया, सिंगिंग, फिर से टाइम एग्जैक्ट नहीं है, फॉर लग गया, फॉर 1 आवर, प्रातः से बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है सुबह के लिए हम लोगों को पता है सिंस लगेगा। इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी के लिए, सिंस मॉर्निंग। तो ये थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स विद एग्जांपल्स। तो रूल कहता है हैड के साथ नॉट, नॉट के साथ बीन, बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर और सिंस। एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस, एग्जैक्ट टाइम डेट और नहीं पता है हमें तो फॉर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप, that is interrogative sentences. Rule number 1, in interrogative sentences in the past perfect continuous tense we generally use had before the subject followed by the been with the first form of verb plus ing. क्या रूल है, सबसे पहले हैड लगेगा, 2 टाइप्स होते हैं, एक WH फैमिली और एक हेल्पिंग वर्ब फैमिली। हैड वाली, हैड प्लस सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, जैसे हैड नॉट बीन था वैसे ही हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी लगेगा, और फॉर और सिंस का इस्तेमाल फिर से वैसे ही होगा। फॉर जब एग्जैक्ट टाइम हमें पता है, डेट पता है, सॉरी सिंस जब एग्जैक्ट डेट टाइम पता है, और फॉर तब जब एग्जैक्ट डेट और टाइम हमें नहीं पता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्या वह प्रातः से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, प्लूरल है, और प्रातः से यानी कि मॉर्निंग है तो इसमें हमारा सिंस लगेगा। हैड, रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट दे, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लुक प्लस आईएनजी लुकिंग, फिर आगे आएगा हमारा फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैड दे बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सोमवार से पर्चे देख रहे थे। हैड यू, ठीक है, फिर से हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड यू बीन मार्किंग द पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वो कई वर्षों से परीक्षा में फेल हो रहा था। हैड ही बीन फेलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर मैनी ईयर्स, क्या विद्यार्थी प्रातः फीस दे रहे थे। हैड प्लस सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म पेइंग देयर फीस, एग्जैक्ट टाइम गिवन है सिंस मॉर्निंग। हैड द स्टूडेंट्स बीन पेइंग देयर फीस सिंस मॉर्निंग। तो ये थी हमारी लास्ट टाइप नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स विद एग्जांपल, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स विद एग्जांपल। रूल कहता है हैड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद फॉर और सिंस अकॉर्डिंग टू डेट और टाइम। एग्जैक्ट है तो सिंस, एग्जैक्ट नहीं है तो फॉर। तो कुछ और मिसक्लीनियस एग्जांपल्स देखते हैं। वह प्रातः से मिठाई बांट रहा था, ये हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं लगा या ना इंटेरोगेशन लगा है। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या कहता था, हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग, सोमवार से ओले पड़ रहे थे, ये भी अफर्मेटिव है। इट हैड बीन हेलिंग सिंस मंडे, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट डेट गिवन था। बाहर वह 4 दिन से बुखार से पीड़ित नहीं था, अब देखो 4 दिन है, एग्जैक्ट दिन नहीं बताया कौन से दिन से। ही हैड नेगेटिव सेंटेंस है, हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। ही हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days, तुम 4 घंटों से नहीं सो रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours, क्या वो 2 वर्षों से, यहाँ पे भी एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है,
कॉलेज में पढ़ा रही थी, हैड, रूल कहता है हैड, फिर सब्जेक्ट शी, फिर नेगेटिव आ गया नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing। हैड शी नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। सो ये थी हमारी आज की टेंस सीरीज़ की एक और वीडियो जिसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को एनालाइज किया, जिसमें हम लोगों ने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी, जो थी सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल है हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। इंटेरोगेटिव का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। और फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है इसमें। फॉर हम लोग तब कहते हैं जब एग्जैक्ट डे टाइम हमें नहीं पता, और सिंस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट डे टाइम या डे या ईयर या मंथ हमें पता हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।